मैं उजड़ा एक चमन और तुम दिल्ली का सीपी लगती हो। मैं उजड़ा एक चमन और तुम दिल्ली का सीपी लगती हो। मैं हूँ एक वॉलपेपर तुम नई सी डीपी लगती हो। मैं हूँ एक वॉलपेपर तुम नई सी डीपी लगती हो। बिना तेरे मुझे तो कुछ भी अब अच्छा नहीं लगता। बिना तेरे मुझे तो कुछ भी अब अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल ईवीएम और तुम मुझे बीजेपी लगती हो। मेरा दिल ईवीएम और तुम मुझे बीजेपी लगती हो। खैर ये हादसे में था कुछ। अब जो मेरी विधा है मैं उस पर आ जाता हूँ। और पहला शेर नज़र है सदर की इजाज़त के साथ कि लौटकर फिर से हमें यार मनाने को आए हैं। लौटकर फिर से हमें यार मनाने को आए हैं। लगता है कि आजमा कर ज़माने को आए हैं। लगता है कि आजमा कर ज़माने को आए हैं। और जिनकी तस्वीर खुद आईना नकार देता है यहाँ, अब वही लोग हमें आईना दिखाने को आए हैं। अब वही लोग हमें आईना दिखाने को आए हैं। और एक शेर ये के सुकून इधर भी ना रहा उधर भी सिसकियाँ आती रहीं। पहली मोहब्बत के बाद मोहब्बत छोड़ देने वालों सुनो। सुकून इधर भी ना रहा उधर भी सिसकियाँ आती रहीं। बिछड़ना था बिछड़ गए मगर यादें मियाँ आती रहीं। और तुम्हारे बाद कसम ली थी मोहब्बत छोड़ देंगे हम। तुम्हारे बाद कसम ली थी मोहब्बत छोड़ देंगे हम। मगर फिर बाग में मेरे हसीन तितलियाँ आती रहीं। मगर फिर बाग में मेरे हसीन तितलियाँ आती रहीं। और एक शेर ये के एक बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहला सवाल हमसे ये होता है कि आपका मजहब या आपका मुल्क, इनमें से एक चुनो। तो उस सवाल पे हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप में लगा देना चाहता हूँ अपने इस शेर के साथ कि नहीं तन्हा नहीं हाथों में हाथ लेके चलते हैं। नहीं तन्हा नहीं हाथों में हाथ लेके चलते हैं। हम अपनी महफिल में तुम्हारी बात लेके चलते हैं। हम अपनी महफिल में तुम्हारी बात लेके चलते हैं। हमें कोई एक चुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम मज़हब और मुल्क दोनों साथ लेके चलते हैं। हम मज़हब और मुल्क दोनों साथ लेके चलते हैं। नहीं तन्हा नहीं हाथों में हाथ लेके चलते हैं। हम अपनी महफिल में तुम्हारी बात लेके चलते हैं। हम अपनी महफिल में तुम्हारी बात लेके चलते हैं। हमें कोई एक चुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें कोई एक चुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम मज़हब और मुल्क दोनों साथ लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर ये के न हमसे हो सकी पूरी तो अधूरी बना ली। न हमसे हो सकी पूरी तो अधूरी बना ली। एक कहानी जो थी बेहद ज़रूरी बना ली। और कहानी का जो एक किरदार बहुत प्यारा था मुझे, कहानी का जो एक किरदार बहुत प्यारा था मुझे, फिर उस किरदार से हमने ज़रा सी दूरी बना ली। फिर उस किरदार से हमने ज़रा सी दूरी बना ली। और अब अगर किसी महफिल में माँ का जिक्र ना किया जाए तो शायद महफिल मुकम्मल नहीं होती, वो महफिल अधूरी रहती है। तो ये कुछ पंक्तियाँ, ये गज़ल माँ के लिए है कि मुश्किल ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाती है। मुश्किल ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाती है कि माँ दरिया के भंवर को भी साहिल बनाती है। कि माँ दरिया के भंवर को भी साहिल बनाती है। और हज़ारों आफताब भी उस दिए को छू नहीं सकते। हज़ारों आफताब भी उस दिए को छू नहीं सकते। वो दिया जिससे मेरी माँ मेरा काजल बनाती है। वो दिया जिससे मेरी माँ मेरा काजल बनाती है। और माँ हकीकत से हमेशा रखती है रूबरू हमको। माँ हकीकत से हमेशा रखती है रूबरू हमको।
वगरना दुनिया तो महज हमें पागल बनाती है, वगरना दुनिया तो महज हमें पागल बनाती है। और इस गज़ल का आखिरी और सच्चा शेर सुने कि बने हैं शेर बहादुर लड़के तो माँ की दुआओं से, बने हैं शेर बहादुर लड़के तो माँ की दुआओं से, मोहब्बत एक लड़के को महज बुज़दिल बनाती है, मोहब्बत एक लड़के को महज बुज़दिल बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बस इसी तरह से जाग के सुनते रहिए, मज़ा आएगा। और एक शेर और हकीकत भी है ये, न करना एतबार हमको ज़रा सा भी नहीं करना, न करना एतबार हमको ज़रा सा भी नहीं करना, किसी पर मरने मिटने की तमन्ना भी नहीं करना, किसी पर मरने मिटने की तमन्ना भी नहीं करना, मशवरा है यही मेरा और यही मेरा तजुर्बा है, मशवरा है यही मेरा तजुर्बा है, गरीबी में मोहब्बत यार कभी भी नहीं करना, गरीबी में मोहब्बत यार कभी भी नहीं करना। और एक शेर ये कि बहुत से लड़कों के दिल तक जाएगा ये शेर, रहेगा हाथ में जब तक साथ तब तक निभाएंगे, रहेगा हाथ में जब तक साथ तब तक निभाएंगे, हम अपने ख्वाब में जाना तेरा मंडप सजाएंगे, हम अपने ख्वाब में जाना तेरा मंडप सजाएंगे। और कन्यादान करना फ़र्ज तो एक बाप का है, लेकिन कन्यादान करना फ़र्ज तो एक बाप का है, लेकिन मोहब्बत दान करके दुनिया को अब हम दिखाएंगे, मोहब्बत दान करके दुनिया को अब हम दिखाएंगे। और एक जीवन, जैसे हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में अपनी हिंदी के विषय में रस पढ़े होंगे, तो उन्हीं रस को लेकर के कुछ लिखा है कि हास्य रस था जीवन मेरा, हास्य रस था जीवन मेरा, वीर रस में लिखता था, जो लिखता था ना कोई यहाँ करके मैं साहस लिखता था, जो लिखता था ना कोई यहाँ करके मैं साहस लिखता था, श्रृंगार का भी भाव मेरी कविता में पाया जाता था, मेरी पंक्ति के मध्य प्रेम का चित्र बनाया जाता था। और फिर कुछ लोग मेरे जीवन से ये सारे ही रस खा गए, कुछ लोग मेरे जीवन से ये सारे ही रस खा गए, वीर हास्य श्रृंगार वाले भी करुणा लिखने पर आ गए। और ये बस आखिरी के दो शेर ये कि अभी बात चल रही थी ना पंखे की, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कि मुबारक खूबसूरत चांद तुमको, मुबारक खूबसूरत चांद तुमको, मेरे हिस्से में तारे आएंगे, मुबारक खूबसूरत चांद तुमको, मेरे हिस्से में तारे आएंगे, एक लक़ब मिल गया हमको भी यारों, हम भी आशिक पुकारे जाएंगे, एक लक़ब मिल गया हमको भी यारों, हम भी आशिक पुकारे जाएंगे। और ये देखना हवा में उड़ने वाले आशिक, ये देखना हवा में उड़ने वाले आशिक, ये पंखों से उतारे जाएंगे, ये पंखों से उतारे जाएंगे। और जिसे तुम दोस्त कहती फिरती हो ना, जिसे तुम दोस्त कहती फिरती हो ना, मेरे हाथों से मारे जाएंगे, जिसे तुम दोस्त कहती फिरती हो ना, मेरे हाथों से मारे जाएंगे। और एक आखिरी शेर तल्ख हकीकत के साथ, संजीदा होकर सुनिएगा, दाद ना दें तो चलेगा। ज़रा ज़रा सी बात पे हमने यार रूठते देखे हैं, शेर की गहराई को समझिएगा। ज़रा ज़रा सी बात पे हमने यार रूठते देखे हैं, गैरों को साथ लाकर अपने छूटते देखे हैं, और बड़ी तकलीफ़ होती है ये दर्द देखा है हमने, बड़ी तकलीफ़ होती है ये दर्द देखा है हमने, एक मकान के अंदर हमने घर टूटते देखे हैं, एक मकान के अंदर हमने घर टूटते देखे। और एक हिंदी की कविता अगर नदीश जी की इजाज़त हो तो छोटी सी सुना दें। एक हिंदी की कविता लिखी थी, काफ़ी उसको प्रोत्साहन भी मिला काफ़ी लोगों से, तो वो सुनाता हूँ आपको कि कुचलकर फन जहरीले सांपों का गर्दन से जकड़ना सीख लिया। ये कविता ख़ास तौर पर हमारे मेहमान चरणों में।
कुचलकर फन जहरीले सांपों का गर्दन से जकड़ना सीख लिया, तलवार पकड़ना ना आया पर कलम पकड़ना सीख लिया। तलवार पकड़ना ना आया पर कलम पकड़ना सीख लिया। अब दरिया की औकात नहीं कि हमको डुबा के वो मारे, अब लहरों को ये बतला दो पतवार पकड़ना सीख लिया। अब बहना हमको आता है विपरीत नदी की धारा के, और शांत रहना आता है विपरीत भड़की ज्वाला के। है हिम्मत आंधी थाम सकूं, है ताकत दरिया फांद सकूं, असीमित है लक्ष्य मेरा बढ़ आगे सीमा लांग सकूं। मैं जीवन की हर कठिनाई एक एक कर पहचानूंगा, हो कितना भी संघर्ष यहाँ पर हार नहीं मैं मानूंगा। अगर हार मानकर बैठ गया तो और बिखरता जाऊंगा, जितना झुलसूंगा भट्टी में मैं और निखरता जाऊंगा। संघर्ष में करता जाऊंगा, तू बस यूं ही टोक मुझे, मैं आसमान तक जाऊंगा। दम है तो आकर रोक मुझे, दम है तो आकर रोक मुझे। बहुत बहुत